हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अपडेटेड। सो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2026 की वैकेंसीज रिलीज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट जो है जूनियर ट्रांसलेटर, लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट वगैरह का यहाँ पे जॉब्स है, ठीक है, पोस्ट है। सैलरी जो है आपकी अप्रॉक्स 70,000 होने वाली है। वैकेंसी जो है आपकी 312 है, ठीक है। यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन एग्जामिनेशन डेट क्या होनी चाहिए, वैकेंसीज़ कितनी आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, सैलरी क्या है और उसके साथ ही बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलेगा, इन सबन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ मैं नेक्स्ट में ऐसे ही आपको नया अपडेट्स देते रहूँ, इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग को स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियली दी गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। एग्जाम नेम जो है आपका मिनिस्ट्रल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है, ठीक है। पोस्ट नेम जो है आपका जूनियर ट्रांसलेटर, लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 312 है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, जहाँ पे रेलवे जोन वगैरह है। सैलरी जो है आपकी लेवल 2 से लेवल 7 तक में पे की जाएगी। एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन होने वाला है। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने का वो 29 जनवरी 2026 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट नेम आपका दिया है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी हुई है, ठीक है। कितनी सारी पोस्ट है, अभी मैंने आपको नाम बताया पोस्ट का, तो कितनी वैकेंसी जो है उन पोस्ट की है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पे लेवल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर जो है हिंदी, उनका 202 पोस्ट है, ठीक है। लैब असिस्टेंट जो है उनका 39 पोस्ट है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 24 पोस्ट है। चीफ लॉ असिस्टेंट 22 पोस्ट। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 15 पोस्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 पोस्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग 2 पोस्ट। साइंटिफिक सुपरवाइजर 1 पोस्ट एंड टोटल पोस्ट इज 312। फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है पोस्ट वाइज जो है आपका एजुकेशन भी बटा हुआ है। सो सबसे पहले हम लोग जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का बात करेंगे। जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पोस्ट को फॉर्म फिल किए होंगे, सबसे पहले उनको क्या करना है, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश और बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है हिंदी या इंग्लिश वो भी सही है, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया है डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन से वो भी सही है, और डैट मीन्स कोई दोनों में से एक जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट, डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर ऑफ स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज अ प्लेडर एट बार। ये बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस। आप जो है लॉ में 3 साल का जो है आपको प्रैक्टिस होना चाहिए किसी को पैरवी करने की, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लीडर एट बार, डैट मीन्स पैरवी करना। जैसे मान लीजिए कोई केस है, मुकदमा आपके पास आता है, तो आप उसकी पैरवी करके उसको ऊपर तक पहुँचाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लीडर एट बार। तो इस चीज़ का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का लॉ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लैब असिस्टेंट GR3, केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। इनमें क्या चाहिए, 12 पास चाहिए साइंस से, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। इसमें ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन लेबर साइंस, सोशल वेलफेयर और LLB विथ लेबर लॉ और MBS इन HR। देखिए, इतनी सारी देख करके घबराने वाली बात नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस में डिप्लोमा किया है लेबर सोशल वेलफेयर, या फिर LLB लेबर लॉ, या फिर MBA इन HR, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन प्लस में इस सबन में से कोई एक भी डिग्री की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिग्री इन लॉ विथ 5 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो है 5 साल का आपके पास जो है स्टैंडिंग प्रैक्टिस, डैट मीन्स एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ का, ठीक है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसमें क्या चाहिए, डिग्री प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन। ये बोलना ये चाहता है कि सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या डिग्री चाहिए। एक तो डिग्री चाहिए आपको क्या की, ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या तो पब्लिक रिलेशन में या जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में, डेट मीन्स सोशल वैल्यू इथिक्स वाला चीज़ हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, ठीक है।
आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 18 टू 40 ईयर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 18 टू 32 ईयर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 18 टू 33 ईयर, लैब असिस्टेंट ग्रिल के लिए 18 टू 30 ईयर, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 टू 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन जो है 3 ईयर्स मिलेगा ओबीसी के लिए एंड 5 ईयर एसटी एससी कैंडिडेट के लिए। सैलरी एंड बेनिफिट्स फॉर आरआरबी मिनिस्ट्रियल पोस्ट। अब इन पोस्ट की सैलरी क्या होने वाली है? तो आपको जैसा मैंने बताया लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक पे होने वाली है, ठीक है। लेवल 7 में जो है चीफ लॉ असिस्टेंट की पे होगी, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 44,900 से। लेवल 6 में जो है जेआर ट्रांसलेटर की सैलरी पे होगी, तो उनकी स्टार्ट होगी 35,400 से। लेवल 2 में पे होगी लैब असिस्टेंट की, उनकी होगी 19,900 से स्टार्ट। बट इट्स नॉट्स आवर ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी जो है आपकी कुछ और होने वाली है, क्योंकि अलाउंस भी यहाँ पे बहुत सारी मिलने वाली है, ठीक है। देखिए जैसे डीए मिलने वाला है आपका टू कवर अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने के लिए खर्चा। हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाला है डिपेंडिंग ऑन सिटी और ऑफ पोस्टिंग, आप कहाँ पे रहने वाले हो, आप क्या चीज़ मतलब डिपेंड, आप सिटी में रहो या फिर कहीं भी रहो पोस्टेड हो, तो उसका रहने का जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया फॉर ट्रेवल एक्सपेंस, मतलब आप कहीं घूम रहे हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो, आ जा रहे हो, उसके भी पैसे मिलते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, कंप्लीट हेल्थ केयर जो है आपका और आपकी फैमिली का मिलेगा। पेंशन स्कीम भी है यहाँ पे, नेशनल पोर्टल स्कीम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पेंशन भी आपको मिलेगा। फॉर लेवल 7 पोस्ट ग्रोस सैलरी आर कैन इजली एक्सीड 70,000 पर मंथ, मेकिंग दिस हाई इनिशिएटिव गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। आपको लग रहा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि थोड़ा सा हार्ड है, बट नो, जिन्होंने कर लिया है ये चीज़, तो वो ये प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें। यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप बहुत मतलब आपकी जो लाइफ जो है बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या होने वाली है, 2 टेस्ट होने वाली है, ठीक है। एक सीबीटी टेस्ट होने वाली है, एक ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट आपकी होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उनको सॉल्व करना है आपको 90 मिनट्स में, और नेगेटिव मार्किंग भी आपका रॉन्ग आंसर पे रहेगा। सारे पोस्ट के लिए जो कितनी क्वेश्चंस रहेगी ये देखिए। प्रोफेशनल एबिलिटी जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेबस है, कौन कौन सा सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। तो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। मैथमेटिक्स रहेगी आपकी 10 मार्क्स का, 10 नंबर मिलेगा। जनरल साइंस जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का। टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का। और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए जो है अलग से इनका सिलेबस है। हिंदी लैंग्वेज आपकी 30 क्वेश्चन रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, मैथ एंड कंप्यूटर 50 क्वेश्चन रहेगी। यहाँ भी टोटल जो है आपकी 100 क्वेश्चन होने वाली है, 100 मार्क्स की। अब सेकंड में हम लोग स्किल टेस्ट की बात करें फॉर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। अ ट्रांसलेशन टेस्ट विल बी कंडक्ट, इट इज़ अ क्वालिफाई नेचर, 60% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड। आपको जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए 60% जो है मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और ऐसा घबराइएगा मत, स्किल टेस्ट डैट मीन्स खुद को पहचानना, खुद को मतलब बिल्ड करना, मतलब खुद जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में खुद को जानना अच्छे से, यही सब आपसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ना कि कहीं और से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर अदर पोस्ट के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी लोकेटेड इन सीबीटी मेरिट लिस्ट। आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जो है मेरिट लिस्ट सभी का बनेगा, ठीक है। लेकिन जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो है ये एक जो है स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होती है, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। इस फॉर्म को आप कैसे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, विजिट करना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। इफ़ यू आर if you are new user or logo in if you already registered with this exam, ठीक है। आपका ऑलरेडी जो है अगर आपका ये नया फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा तो रजिस्टर होगा। सिलेक्ट CEN एंड फिल योर पर्सनल डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केयरफुली। आपके पास जो है फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा CEN करके, एक साइड में डॉक्यूमेंट्स टाइप का ऐसा बॉक्स होता है, लिखा रहता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका उसमें पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है केयरफुल्ली फिल करना है। देन कैप्चर योर लाइव फोटोग्राफ यूजिंग मोबाइल नंबर, अपलोड योर सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ठीक है। आपको सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड फोटो जो है उसमें जो है JPG फॉर्मेट में क्या करना है आपको
वहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये सब होने के बाद जो है सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को अपलोड करने के बाद जो है क्या है आपका अपलोड SC/ST सर्टिफिकेट इफ़ ऑप्टिंग फॉर फ्री ट्रेवल पास। अगर आपके पास ट्रेवल पास फ्री है तो आपको ST/SC का सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। सिर्फ ये ST/SC वालों के लिए, कोई और कास्ट के लिए नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। पे दी एप्लीकेशन फ्री ऑनलाइन नेक्स्ट बैंकिंग कार्ड और UPI। उसके बाद जो आपको पे करना है, इसके लिए कितना पेमेंट लगेगा ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबमिट कर देना है इसके बाद, और प्रिंट आउट जो है आपके पास निकाल करके रख लेना। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप कोई भी फॉर्म भरिए उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिए, फर्दर या फ्यूचर आपको इसके काम ज़रूरत पड़ ही जाता है। नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 500, ठीक है, और रिफंडेबल अमाउंट जो है 400 है। सो भाई देख लीजिए, अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्म को मतलब भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो भाई 500 होगा, एग्ज़ाम दिया और मान लीजिए रिफ़ंड अमाउंट जो है आप कैंसिल कर दिए फॉर्म को पे करने के बाद, तो आपको 400 ही रिफ़ंड होगा। ST/SC और एक्स सर्विसमैन के लिए 250, फीमेल के लिए और माइनॉरिटी EBC के लिए 250। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स। नोटिफिकेशन डेट्स 20 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हो गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 30 दिसंबर 2025। लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जनवरी 2026। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 31 जनवरी 2026। करेक्शन विंडो विल बी ओपन 1 to 10th February 2026। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू नॉट फिल दिस फॉर्म देन प्लीज़ इसको फिल कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।